जितने भी श्रोते साथी यहाँ बैठे हैं इस हॉल के अंदर, वो सब किसी न किसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या कोई भी संस्था चला रहे हैं। और सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, चूंकि कम से कम वो कुछ तो कर रहे हैं। बहुत से लोग, पूरे समाज के लोग जो घर में बैठकर आते नहीं, कहीं कोई शिरकत नहीं करते, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लाइन कम से कम जितने यहाँ सब श्रोते साथी बैठे हैं उनसे 1000 टाइम बेटर हैं। साथियों, संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चूंकि बाबा साहब के जो 3 गुण हैं, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये उसी आधार पर हम सब लोग संगठित भी होते हैं, संगठन भी बनाते हैं। और शिक्षित तो हम हो चुके, लेकिन अभी अर्ध शिक्षित हैं। साथ में बहुत ही अच्छी बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई कि जब तक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए प्लानिंग नहीं होगी तो जितने साल और बीत गए इतने और बीत जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम शिक्षित तो हैं, हम संघर्षशील हैं, हम क्रांतिकारी वीर भी हैं, लेकिन हमारी शक्ति विभक्त होकर के, खंडों खंडों में बट करके एक जगह इकट्ठी होकर के उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। सब लोग चिंतित भी हैं, सभी व्यक्ति, सभी अम्बेडकराइट और सभी जितने भी सामाजिक संगठनों को चला रहे साथी, जिनको समाज का दर्द है, वो सब कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित होकर बट करके हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए। अभी राजनीति की बात चल रही थी, जो हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी में जितने भी 21 पॉइंट लिए, मैं समझता हूं कि वो दिल्ली की जनता जनार्दन के लिए, नॉट ओनली फॉर द SC एंड OBC बट टू ऑल, वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि हम उस पर काम करें तो वो केवल इन्हीं लोगों को नहीं, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती हैं और हम पढ़े लिखे बनते भी हैं। हम एक तरफ कहते हैं हमने बाबा साहब को बन लिया, और जब कोई हमें बाबा साहब के नाम पर झूठ भगा देता है, हम उसको भी एनालिसिस नहीं कर पाते और एक भेड़ा चाल की तरह से हम उसको फॉलो करके इस समाज को रोक देते हैं। अभी एक बात आई थी कि राजनीति के बगैर कुछ नहीं, लेकिन कम से कम अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, मेरा ये अनुभव है, वेदर इट इज सेंटर और द स्टेट, जितने भी हमारे नेता MP MLA बनते हैं और किसी न किसी पार्टी के गुलाम होकर रह जाते हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते और कुछ भी नहीं होता। यहां 13 MLA हैं, 12 हैं, यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। अभी जो हमने चार्टर पढ़ा उसमें आज तक उस व्यक्ति ने SC कमीशन का चेयरमैन तक नहीं बनाया और बाबा साहब का फोटो लगाने का काम वो करता है। क्या हमने उसको आज तक इस चीज के लिए करा कि आप बाबा साहब का नाम यूज न करें? और आपने जितने भी काम किया आज तक केवल एंड केवल इन SC ST के विरोध में किए। कोई भी इनका कार्य अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने किया हो, मुझे बता के रख दे आज खड़ा होकर के, कोई भी केवल झूठ, पेपरों में झूठ, टीवी पे झूठ, वक्ते में झूठ, भाषण में झूठ और कार्य दूसरे टाइप का। साथियों, एक बार की बात है, हमारे सब ज्वाइंट एक्शन कमेटी 3 बार मीटिंग ले चुकी, अवार्ड घोषित भी हो गया, मिलने वाला भी था, फिर एकदम से रोक दिया गया। 200 आदमी को सम्मानित किया, एक भी उसमें तुम्हारा आदमी नहीं था, तुम भाग भाग वोट देते हो उसको। गलती उसकी नहीं है, मैं कहता हूं गलती आप लोगों की है। Why don't you analyze? Why don't you think that what he is doing? वो 4 बार 3 बार उसको आपने CM बना दिया और आप उसको निकाल दे सकते। आपने बनाना, आपकी वोट है ना,
सबसे ज्यादा SC ST मुस्लिम, और भाषण दे रहे, दुख मना रहे। अरे ये मुहिम समाज में जाकर के उसको उजागर करो, उसको नंगा करो कि व्हाट इज हिज इंटेंशन एंड व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी, व्हाट ही स्पीक, लेट्स द पीपल नो, देन ओनली इट इज पॉसिबल, और अदरवाइज वी विल ऑलवेज विल बी डिसीव लाइक दिस। तो साथियों, हमारा एक जातीय फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर इसको नंगा करें और इसे बताएं कि ये समाज को किस तरह गुमराह कर रहा है। आज हालांकि बात केवल छात्र की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बहुत सी चीजें हैं। सब प्लान का पैसा, आज ये बिल दे दिया 200 रुपए का, किसी का पानी का 150 रुपए का बिल दे दिया, हम खुश हो जाते हैं। अरे तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे ही प्लान का ये पैसा है। अगर ये पैसा तुम्हारे डेवलपमेंट पर लगा, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा पर लगा और तुम्हारे डेवलपमेंट पर लगा, तो तुम्हारी स्थिति कुछ और होगी। आप कह रहे नहीं, केजरीवाल साहब ने हमें 150 रुपए का बिल दे दिया और हम खुश हो गए, और खुश होकर के हम उसको 67 सीट जिता रहे हैं, बाबा साहब का भी नाम ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता गलती उसकी नहीं है, गलती जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही इज, व्हाट काइंड ऑफ मेंटलिटी इज देयर, उन्हें समझना है। नॉट दैट कि हम उसे गाली दे रहे छोड़ना। 21 पॉइंट में से सारे तुम्हारे संबंधित पॉइंट है जो हमने चार्टर तैयार किया। आप बच्चों का स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं है, कोई बोर्ड उसने नहीं बनाया, ऐसी सब प्लान का पैसा है। और एज ए होल अगर दिल्ली में देखा जाए जो सबके लिए है, वो रोडों की हालत देखिए क्या हालत है, सारा का सारा तंत्र चरमरा गया। लेकिन फिर भी लोग कहते नहीं, हमें बिजली पानी का मिल गया है सब्सिडी और हम बहुत खुश हैं। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, अगर बाबा साहब के अगर सिपाही हो तो छाती तान के खड़े हुए ना, फिर बात करिए ना। बाबा साहब के सिपाही भी हो और गुलामियत भी करते हो, ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? दोहरा नहीं चलेगा साथियों। जहां भी अगर बाबा साहब का सिपाही, अभी सुरजीत सरदार जी ने कहा, समता सैनिक दल पूरे भारतवर्ष में चाहे वो किसी भी घटक में हो, वो एक ही समाज का ट्रेनिंग सेंटर है। और यदि हम उसको प्रमोट करें, हर समाज का बच्चा उसमें ट्रेनिंग लेकर जाए 2 साल 8वीं, तो he learn the discipline, he know how to talk, he know how to fight, he know how to fight for his right। जब तक ट्रेनिंग नहीं होती, मैं कहता हूं जब तक ट्रेनिंग नहीं होती तब तक कोई सोल्जर भी नहीं लगता। और जब तक ये सोल्जर से बड़ा काम है, इस समाज की मानसिकता के अगेंस्ट लड़ना, इस हालात में लड़ना। मैं कहता हूं जो फ्रंट में सोल्जर है, ये उससे भी टिपिकल कार्य है। इसलिए वो ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग क्या, हमें कब क्या कौन सा मुद्दा उठाना है, किस चीज पर लड़ना है, कैसे हमें सिस्टम पर एनालिसिस करना है। तो साथियों, मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सारे हेड हैं उसके पूरे दिल्ली के जितने भी हमारे संगठन हैं, हम सबको आ जाओ। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मुझे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, मुझे ना किसी पार्टी में जाना, मैं कोई टिकट नहीं लड़ने का आज के बाद, ना मैं लड़ा अभी तक। लेकिन यदि सच्चा सिपाही है तो मरने का मन करता है। जब देखते हैं पीछे लोग कहते हैं चढ़िया बेटा सुनील, पता लगा सब कोई है ही, तब मजा नहीं आता। तो साथियों, आज का जो भी ये प्रोग्राम रहा, बहुत ज्यादा ना कहते हुए, कबीर साहब का प्रोग्राम, कबीर साहब ने इतने वर्ष पहले जब इस देश में विषमता के बादल छाए हुए थे, हाहाकार था चारों तरफ, उस टाइम आपकी आवाज उठाई। आपकी का मतलब है उस कमजोर वर्ग की, irrespective of caste, creed and anything religion, उसने सब पे चोट की। whether he was हिंदू और द मुस्लिम, किसी को नहीं छोड़ा। देखिए आज से 700 साल पहले, कितने 625 साल पहले इस देश की हालत क्या थी। जब भी वो जो है, उन्होंने यहाँ के जो ठेकेदारी थी मुल्ला, उनको भी लगाना, यहाँ के जो पंडित थे, जो ठेकेदार, उनको नहीं बख्शा। और उन्होंने सब समाज में एक बेहतरीन संदेश दे करके इस समाज को गठन का तय किया। और ये किया कि ये देश पाखंडवाद से नहीं चलेगा। ये मैं कहता हूं कि प्राकृतिक, जैसे हम भगवान बुद्ध को पहला वैज्ञानिक कहते हैं,
तो वो भी दूसरे वैज्ञानिक ही थे, और बाबा साहब ने उनको पढ़ा, उनके पूरे परिवार ने उनको पढ़ा, उनके उस पर चले, और आज यही कारण है कि बाबा साहब अगर उनको ना पढ़ते, हो सकता है हम व्हाटएवर वी आर गेटिंग, जो हमें आज मिल रहा है, हम इससे वंचित रह जाते। चुपे ढोंग और अवडंबर में वो नहीं पढ़े। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, चूंकि सभी श्रद्धेय साथी बैठ कर रहे। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, हमारे बीच में भाई जय भगवान जी है, प्रोफेसर है, यंग में अपने सुरुज समझात है, भाई हरनाम जी है, राजेंद्र प्रसाद जी है, एमपी सिंह है, कपिल जी है, और जनता सैनिक दल के जो बहादुर सिपाही यहाँ बैठे हैं। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि समय आ गया, बहुत सी छोटी छोटी बातों को छोड़ करके हम किसी को जिसमें भी आप समझते हैं उसको ये माने, और हम एक कॉमन कोज पर, समाज की चीज पर, समाज का जहां जहां हक हकूक की लड़ाई है, उस कॉमन कोज के लिए हम इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें, और आपस में लेग पुलिंग छोड़ दे। हम दिक्कत क्या है, हम सब लोग 11 फीटे हैं, जितने भी संगठनों कहते हैं, मेरे संगठन से बड़ा कोई नहीं। और